हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप लोग भी परिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु के ब्लॉग में। और आज मैं ना थोड़ी सी देर के लिए मुझे मार्केट का काम है, तो मैं जा रही थी। तो मैंने कहा चलो साड़ी वाड़ी कौन पहने, गर्मी बहुत हो रही है, तो सूट पहन लेती हूँ। तो देखा तो सूट जो है प्रेस बिल्कुल ऐसा हो रहा था, मुचड़ा हुआ सा। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों में प्रेस मार लेती हूँ। और जो है फिर नहाना धोना करूँगी। तो काम हम सफाई वगैरह का सारा कुछ हो चुका है और अब मुझे नहाने जाना है और उसके बाद मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ। तो जब हम लोग कपड़े यूज़ नहीं करते, ऐसे रख देते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अचानक में कहीं जाना पड़ जाए तो इनकी ये हालत होती है। और सूट कंफर्टेबल तो होते ही है, कहीं भी जाओ आराम से आसानी से पहन लो। देर सवेर हो रही है तो मैंने कहा चलो आज बहुत दिन हो गए। और ना मेरे पास एक सूट भी रखा हुआ था पहले का लिया हुआ, तो मैंने कहा नाप भी देना है, तो उसमें साड़ी में नाप दिया नहीं जाता। तो इसी चक्कर से मैंने कहा चलो सूट भी पहन लेती हूँ, और जिससे कि जो है नाप देने में मतलब आसानी रहेगी और नाप सही से दिया जाता है। अगर हम साड़ी में नाप देते हैं ना तो फिर लाजी मतलब फिर ठीक से नाप नहीं आ पाता। ब्लाउज़ वगैरह का नाप लेना हो तो साड़ी पहनी हो तो बिल्कुल ठीक है, अगर जो है सूट का नाप देना हो तो फिर सूट ही पहना हुआ हो तो नाप जो है अच्छे से आ जाता है। तो वो रखा हुआ था, मैंने कहा चलो अब त्योहारों का टाइम आ रहा है तो सिला हुआ रखा रहेगा तो पहनने के काम भी आ जाएगा। और अगर सिला हुआ ही रखा रहेगा तो फिर ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आज चलती हूँ, उसे भी दे आती हूँ टेलर को, और थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी ले आती हूँ। क्योंकि पता नहीं, जब से ना इस तरीके का मन हो रहा है तो सब्ज़ी वगैरह खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो बस मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी भी कह रही थी कि जो चीज़ तेरे खाने को मन कर रहा है उसे लेकर आ। तो उससे क्या होता है कि अगर हम अपने मनपसंद चीज़ खाते हैं तो थोड़ा सा भूख बढ़ती है। और अगर हमें ज़बरदस्ती हमें किसी के साथ पसंद भी नहीं है और उसके बाद हम उसमें खाना खा रहे हैं तो पहले ही अपना आप से भूख मर जाती है। तो मैंने कहा चलो जाती हूँ मैं, क्योंकि जो ठेले वाले आते तो हैं लेकिन हर तरीके की सब्ज़ी उनके पास में नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो बाज़ार जाती हूँ तो अपनी मनपसंद सब्ज़ी भी ले आती हूँ और टेलर को जो है नाप भी दे आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, होते हैं। तो हो गई हूँ मैं तैयार। नहाने धोने के बाद मैंने जो है सूट वूट पहन लिया, बाल वाल बना लिए हैं आज, और एक लगा लेती हूँ छोटी सी बिंदी। और बालों को जो है ना आज जो है थोड़ा कस लेती हूँ, कस के, क्योंकि जो है अच्छे से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बाल धोए नहीं है ना तो अजीब अजीब से चिपटे चिपटे से हो रहे हैं। तो मैंने कहा चल कल ही धोऊंगी इन्हें, आज वैसे भी जो है मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो फिर गर्मी होती है, फिर से आके सिर धोने का मन करता है। तो बाहर मैंने रात में सुखा रखे थे कपड़े, तो कपड़े वपड़े गए हैं सारे सूख। मैंने कहा चलो इनकी भी तय लगा लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि जो फिर आज धोए हैं फिर वो कल डालने हैं। मतलब जो आज धोए हैं फिर वो दोपहर बाद से डाल दूँगी, क्योंकि धो दिए हैं वो, और बस निखर जाएंगे तो फिर बाहर डाल दूँगी। बस यही था, क्योंकि डेली डेली जो जो यूज करने वाले कपड़े हैं वही होते हैं ये। और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मैं उनको छत में डाल ही देती हूँ। तो बस मैंने कहा लगा लेती हूँ इन्हें हाथों हाथ तय, और उसके बाद फिर जो है अपना मार्केट के लिए निकलूँगी। तो फ्रेंड्स दिखाऊंगी आपको बाद में जब मेरा सूट सिल जाएगा। अभी तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आया कि मुझे आपको दिखाना चाहिए था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिल के आ जाएगा तब दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलो बाद में ही अब दिखा देंगे, अब तो दिखा नहीं सकते। और ये गाउन मैंने अभी सुबह नहा के डाला था, तो ये अभी आके हो सकता है कि मैं आके चेंज करूँ, अगर ज़रूरत रही तो। नहीं तो फिर आज सूट ही यही चल जाएगा, क्योंकि अब ना थोड़ा सा मौसम चेंज सा होने लगा तो ठंड सी लगने लगी है नहाने में। वैसे तो गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन फिर पानी डाल रहे हैं ना तो बस ठंड लग रही है। और टावल वगैरह ऐसी है, सब इधर उधर फैल रहे थे, तो मैंने कहा चलो सबको टांग देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है फिर अपना लिप जो है लिप ये लगा लेती हूँ, लिप बाम जो है। और क्योंकि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और बस हो गए हम लोग तैयार, और अब चलते हैं मार्केट के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे आने के बाद। तो मैं आ गई थी दोपहर में घर, और खाना वाना सब बनाया था, लेकिन इतनी थकी हुई थी कि बिल्कुल भी जो खाना बनाया था, मतलब जो भी बनाया था मैंने, तो वो आपसे शेयर करने का इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आपसे जो है रात के खाना जो है शेयर कर लूँगी। तो अब बज रहे हैं शाम को 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो चाय वगैरह बना लेती हूँ।
और उसके बाद जो है खाने पीने का काम शुरू करूँगी। तो बनाती हूँ चाय। तो बन रही है चाय, इसमें चाय पत्ती चीनी वगैरह सब कुछ डाल दिया है और अब डाल देती हूँ दूध और बस उबलने देती हूँ इसको। फिर बैठ के आराम से केले वेले, आज केले की सब्ज़ी बनाऊँगी। कच्चे केले लाई थी मैं, तो वो लाई हूँ तो उन्हें काटूँगी आराम से। अभी तो मैंने सब्ज़ी धोई भी नहीं है, तो अभी चाय जो है सब्ज़ी वब्जी धो लेती हूँ। चाय पीते पीते जितनी देर चाय थोड़ा सा ठंडी होगी इतनी देर में मैं सब्ज़ी वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ध्यान आया सब्ज़ी काटने के नाम से कि अब तक तो सब्ज़ी धोई भी नहीं है। तो बस धोती हूँ सब्ज़ी वगैरह और तब तक थोड़ी चाय थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी और तब तक मेरी सब्ज़ी धुल जाएगी, क्योंकि मोटर चल रही है अभी। और उबल गई है चाय, देखिए फर्स्ट क्लास चाय उबल गई है। जिसको पीनी है आ जाइए प्लीज़ और गर्मा गर्म चाय पीजिएगा। और देखिए कैसे उबल रही है चाय। तो बस छान लेती हूँ मैं चाय को और फिर करती हूँ सब्ज़ी वगैरह धोने का काम, या देखती हूँ चाय पहले पीती हूँ, या अगर चाय ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी तो पहले चाय पी लेती हूँ, नहीं तो सब्ज़ी धोती हूँ। तो देखती हूँ अब क्या करती हूँ। तो चाय वाय पी ली है मैंने और अब धो लेती हूँ सब्ज़ी। ये लाई हूँ मैं कच्चे केले और आज इसी को ही बनाने का मन है मेरा। और ये देखना पपीता, ये ना मेरी फ्रेंड के यहाँ किसी के यहाँ लग रहा होगा तो उन्हें खाने को दिया था, तो वो कहने लगी दीदी मुझे तो पसंद नहीं है इसकी सब्ज़ी, तो आप ले जाओ। तो मैं ले आई थी और बिल्कुल इसमें देखना कैसे बिल्कुल गणेश जी की तरह बने हुए हैं। और पपीता है, किसी एक दिन बना लूँगी, किसी दिन इसकी सब्ज़ी अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन इसकी सब्ज़ी अच्छी होती है, पौष्टिक होती है और पेट वेट की जैसे किसी इसको प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है कहते हैं। लेकिन मुझे भी कम पसंद है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी जो ना लौकी की तरह बनती है। तो गोभी को तो मैं इस तरीके से काट के रखती हूँ, क्योंकि मतलब तोड़ के धो के रखती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कीड़े वीड़े हों या कुछ वो हो तो ये मतलब साफ़ हो जाए ऐसे करके। तो चलते पानी में धो लेती हूँ और उसके बाद इसको मतलब पानी सूख जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी। तो बस ये चीज़ भी धो ली मैंने और लगे हाथ, क्योंकि सब्ज़ी एक बार धुली हुई होती है ना, धोनी तो खैर दोबारा भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भी अब हमने धो ली और उसके बाद हम दोबारा इसको धोएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता, धुलती है दोबारा से। और ये है परमल, और बस अब परमल तो कल दोपहर में ही बनाऊंगी, क्योंकि अब इस टाइम पे के लिए सब्ज़ी बनाऊंगी तो ये भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दिन की सब्ज़ी भी रखी हुई है। और दिन में चावल बनाए थे मैंने, तो चावल भी बचे हुए हैं। तो रात को खाना वैसे कम बनाना है, इसी वजह से ही मतलब मैं उसकी केलों की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि उसके जब दूसरी सब्ज़ी होती है तो सूखी सब्ज़ी कम भी होती है तो चल जाती है। तो बस ये परमल वगैरह भी अच्छे से धो दिए मैंने, अब इन्हें पंखे की हवा में रख दूँगी और ये सब सूख जाएंगी। बस रात को इनको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी सबको। तो ये गोभी के डंठल भी जो है मैं धो लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि अगर कच्ची कच्ची सी डंठल हुई ना तो कच्ची सी डंठल होती है ना, तो फिर बहुत अच्छा से रहता है, तो सब्ज़ी में डाल दो बहुत टेस्ट आता है। अगर कैडी होती है, झाड़ जैसी होती है ना, तो उसको फिर बेकार है डालना। तो बस मैंने कहा चलो इसे धो के रख लेती हूँ, और अच्छी हुई तो काट लूँगी, नहीं तो फिर बाहर ही चली जाएगी। गाय वाय खा लेती है, यहाँ पे है इधर आगे जाके गाय वगैरह है किसी के, तो वहाँ डलवा देते हैं हम लोग। तो बस अब मैंने कहा हाथों हाथ इस पतीले को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जितने बर्तन कम पड़े रहे उतना ही बढ़िया है, और ये भी साफ़ हो जाएगा। बस मुझे ना सिंक में बर्तन ही अच्छे नहीं लगते, बस कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई अलग बात है कि हाँ पड़े हैं। पहले मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ था जब मेरे हाथ में दर्द हुआ था और मेरी रसोई में सिंक लगी हुई नहीं थी और मुझे बाहर धोने पड़ते थे बर्तन, तो वो 3-3 दिन तक मेरे बर्तन पड़े रहते थे ऐसे ही, क्योंकि धो नहीं पाती थी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता था करना। और बस इसी वजह से परेशानी से जो है थोड़ा बहुत इधर उधर से कर आके जो है रसोई में मतलब जो है पैसा लगाया, उसके बावजूद भी इतनी अच्छे से तो नहीं हो पाई। लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा सा आराम ज़रूर मिल गया। बस इसमें डाल दिया मैंने ज़रा साफ़ पानी, क्योंकि टंकी के पानी से धो रही थी अभी तक। तो बस ये सब्ज़ी अब मैं कमरे में रख दूँगी, अच्छे से सूख जाएगी, और उसके बाद करती हूँ खाने का मतलब सब्ज़ी वब्जी काटने का काम शुरू। तो आ गई हूँ मैं रसोई में और मैंने कढ़ाई रख दी है
गैस के ऊपर। और एक इसमें ना मैं अकेले में कुछ भी नहीं डालूँगी, प्याज व्याज भी नहीं डालूँगी। और बस इसकी तासीर जो है बहुत ठंडी होती है केलों की, कच्चे केलों की। तो मैं काट लेती हूँ इसे, इसमें अजवाइन डाल दूँगी अच्छे से और ज़्यादा सा। और उसके बाद जो है जीरा तो है ही, प्याज से नहीं डालती क्योंकि प्याज से मुझे ऐसा लगता है जैसे सब्ज़ी में मीठापन आ जाता है। तो वो गुड़िया देख के चली गई कि क्या बना रही है। और जो है बस केले काट लेती हूँ तब तक कढ़ाई गर्म होती है। तो मैंने कहा क्या बाहर बैठ के करूँगी, यहीं पे कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ना अभी ये ऐसा मतलब सही सा लगने लगा कि अगर हम रसोई में खड़े हैं तो अगर काफ़ी देर नहीं खड़े हैं तो सही सा लग रहा है, ज़्यादा गर्मी सी महसूस नहीं हो रही है। तो केले वेले काट लिए मैंने यहाँ पे और बस उसमें तेल वेल रख दिया, गर्म होता है। तब तक जो है मैं टमाटर काट लेती हूँ। बस ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी सब्ज़ी काटने में और इतनी देर में कढ़ाई में जो तेल है वो भी गर्म हो जाएगा। बस सब्ज़ी छोंकूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी क्योंकि रोटी आज कम बनानी है क्योंकि चावल भी रखे हैं दिन के और सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो अभी आज सारा निपटाना है फिर क्योंकि कल से प्याज व्याज का खाना वगैरह हम लोग कम ही खाते हैं। व्रत रखें या नहीं रखें लेकिन फिर प्याज यूज़ नहीं करते हैं 7-8 दिन जो है पूरा। तो इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन और जीरा और दोनों को चटकने के बाद डाल दिया उसमें एक छोटा टमाटर। और बस इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी हम डालते हैं मेन चीज़। और ना इसमें हींग डालना फिर भूल गई, पता नहीं मैं कैसे ध्यान नहीं रहता है क्योंकि मसालेदानी में नहीं होता है ना, अलग से होता है तो बिल्कुल ध्यान से उतर जाता है। क्योंकि हींग डाला हुआ और भी सही होता है क्योंकि थोड़ा ठंडी होती है तो नुकसान ना करे, इसलिए जो है हींग डल जाती तो सही रहता, लेकिन भूल गई। अब चलो जो भूल गई तो भूल गई। बस सब्ज़ी अच्छी तरह से सब्ज़ी मतलब वो हो गई है। इसको अच्छे से करके इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी क्योंकि थोड़ा सा पकने के लिए पानी ज़रूर चाहिए होता है इसमें। तो इसमें जब पानी डाल देंगे और उसको फिर इसको अच्छे से वो हो जाने के बाद फिर इसको दूसरे चूल्हे में रख दूँगी क्योंकि वो छोटे वाले चूल्हे में ना अगर मैं यही प्रोसीजर छोटे वाले चूल्हे में करती तो बहुत देर लग जाती है। तो बहुत देर, इतनी देर तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो भी है इसी में छौंकती हूँ और छौंकने के बाद फिर उसमें दूसरे चूल्हे में रख देती हूँ। तो ये तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो मुझे उसमें जैसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैंने कहा चलो इसको प्लेट व्लेट ढक देती हूँ इसमें और इसको जो है दूसरे चूल्हे में रख दूँगी और इसमें बनाने लगती हूँ मैं अपनी रोटी वगैरह। तो मसालेदानी वगैरह बस हो गया है मेरा। जो है सब्ज़ी मैंने रख दी है उधर वाले चूल्हे में और इधर बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। और बस करीबन मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, लेकिन सब्ज़ी ना अभी में थोड़ा सा रह गया है क्योंकि मैंने बस 5-6 फुलके बनाने थे, बाकी चावल रखे हुए हैं। और रोटियाँ मेरी तैयार हो गई हैं और सब्ज़ी जो है बस सब्ज़ी भी होने वाली है, एक बार मैं इसको ला दूँगी उसके बाद सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये बन गई है मेरी रोटी और आ जाइए आप लोग। ये बन रही हैं रोटियां और जो है बस अब ना आज ना आँखों में नींद भर गई, फिर पता नहीं नींद क्यों आ रही है। और बस अब लगता है कि फटाफट काम निपटा दूँ और फिर जो है फिर सो जाऊँगी क्योंकि आँखों में नींद भरी पड़ी है। तो ये हो रहा है कि कैसे मतलब काम सारा होगा। जब दिन में भी सो लेती हूँ ना तो रात में भी जल्दी नींद आ जाती है, दिन में नहीं सोती हूँ तो फिर रात में भी नींद नहीं आती। पता नहीं मेरे साथ तो सारा कुछ उल्टा ही होता रहता है। और बस रोटियाँ मेरी बन गई हैं और हाथों हाथ जो ये बर्तन वगैरह हैं इन्हें निकाल देती हूँ, यहाँ पे कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि आटा वाटा बिखर जाता है ना। और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी रात की, मैंने कहा आज जितनी भी बासी कुसी सब्जियाँ हैं जिसको खानी है खाओ, नहीं तो सब फेंको इन्हें और कल के लिए फिर कुछ नहीं रखना है। तो मैंने कहा इसी वजह से जो है इस टाइम पे सब्ज़ी ये केले की बनाई है और जिससे कि रात में सारी सब्ज़ी वगैरह जो है फिनिश हो जाए। तो यहाँ मांज रही हूँ मैं बर्तन क्योंकि जितने भी पहले सब्ज़ी काटे हुए के चाय वगैरह के जितने भी बर्तन हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं, तो बाद में बस खाने के रह जाते हैं। तो इसी वजह से मेरा सुबह का भी रूटीन यही है कि मैं खाना बनाने के बाद सारे बर्तन वगैरह कर देती हूँ। तो उसके बाद ना अगर नहीं करती हूँ ना तो फिर मुझे बर्तन मांजने बहुत भारी पड़ जाते हैं क्योंकि पहले के भी होते हैं उसके भी होते हैं, फिर जो है और फिर काम बढ़ ही जाता है।
तो अपना धीरे धीरे अपना काम करते रहो। सब्ज़ी भी बस क्योंकि मैंने बहुत सिम में बना रही थी तो उसमें मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा पानी हो रहा था इसमें, तो मैंने कहा सुखा देती हूँ, तो इसलिए तेज़ करके इसको सुखा रही थी। और बस सब्ज़ी भी तैयार है। दूध का भगोना है ये, और क्योंकि दूध आज लिया नहीं है, दूध रखा हुआ है, इसका सुबह लूँगी दूध, आजा दूध सुबह ले लूँगी। और बस अभी बर्तन सारे मज गए हैं, इन्हें धो देती हूँ। बस हो गया मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म। बस अब खाने का काम रह गया और फिर थोड़े से बर्तन का, फिर अपनी दवाई हवाई खाओ और उसके बाद जो है फिर देखते हैं क्या करते हैं। अगर नींद आई तो ठीक है, नहीं आई तो वीडियो अपलोड हो ही जाएगी, और नींद आ गई तो फिर तो सुबह का सुबह ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो बर्तन वगैरह मेरे मच गए हैं और जो है यहाँ पे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी साफ़ हो जाएगा ना तो अच्छा सा लगता है। क्योंकि छोटी रसोई में, एक तो रसोई छोटी है, ऊपर से फिर वो भी गंदी वंदी रहे तो फिर अच्छा सा नहीं लगता है। तो चिमटा विमटा भी मैंने टांग दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज ये खाना हो गया तैयार। ये है दिन में जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो, और ये है मेरे जो अभी बनाए हैं केले। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, तो वाकई में बहुत स्वाद बने हैं। क्योंकि अब तो बाद में एडिटिंग कर रही हूँ मैं तो, लेकिन केले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। फिर जो थोड़ी बहुत बच गई थी तो फिर बच भी गई थी इसमें से, फिर मैंने मम्मी से पूछा तो कहने लगी हाँ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। और आज जो है आपका फ्राइडे, और कल से नवरात्रि आरंभ हो रही हैं, तो सभी को नवरात्रों की शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामना। और बस कल से मैया के दिन है, तो आज खाना पीना वगैरह जल्दी से फटाफट कर लिया, रसोई वसोई सब साफ़ कर ली, क्योंकि फिर कल से फिर ऐसी होता है कि सुबह सुबह पूजा वूजा का सब सारा वो रहता है, सिस्टम रहता है। और आज का दिन भी ऐसी भागा दौड़ी का रहा। थोड़ी सी देर के लिए सब्ज़ी वगैरह लेने गई थी मार्केट वगैरह, और फिर जो है वहाँ से आने के बाद फिर पता नहीं नींद पता नहीं क्यों आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी से काम वाम किया और आपके साथ दिन का खाना भी शेयर नहीं किया। आज दिन में मैंने जो है दूध से बना हुआ था पनीर था, मतलब जो मक्खन निकालते हैं हम, उसका मैंने पनीर बनाया हुआ था, तो उसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो वो भी आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में आकर, क्योंकि लेट हो गई थी, तो जल्दी जल्दी में आकर काम किया। और फिर जो है फिर मैंने कहा चलो रात का जो कुछ भी बनाऊंगी तो वो शेयर करूंगी। तो अभी नहीं भी बनाती मैं, तो मैंने कहा आज फिर मेरा ब्लॉग जो है अधूरा रह जाएगा, तो इसी वजह से आज मैंने केले की सब्ज़ी बनाई है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग बताना ज़रूर। और बस अब मैं दवाई वगैरह खा खू के बिल्कुल सब कुछ बर्तन और सफाई वगैरह करके सब बिल्कुल रेडी हूँ। और मैंने कहा चलो आज आपसे बात भी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा देर ना करके थोड़ी थोड़ी सी देर बात करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अब बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है, सामान्य चल ही रहा है, जो सबके साथ चल रहा है वो हमारे साथ भी चल रहा है। और फिर मिलते हैं कल हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ, और इसी के साथ गुड नाइट। और प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सभी से मेरा निवेदन कि लाइक बहुत कम आते हैं। लाइक क्यों नहीं आते? लाइक करने में क्या जाता है? लाइक करने में भी कुछ जाता है क्या? तो यही लगता है कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक इतने कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये लगता है कि हाँ इतने लोगों की उपस्थिति रहती है। 250-300 लोगों की उपस्थिति हो जाती है और व्यूज़ रहते हैं लाइक रहते हैं मुश्किल से 60 70 80 90, और ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा कभी बढ़ते ही नहीं है। तो सभी से मेरा फिर है पुनः एक निवेदन कि लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स तो होते ही होते हैं, आप लोग अपनी उपस्थिति हमें बताते हो कि हाँ हम, क्योंकि लाइक से पता चलता नहीं है। तो इसी के साथ ओके बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।